नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 18 नवंबर को चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरह से रुक जाएगा, लेकिन चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान यह छाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार प्रसार में कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने कोल्हापुर, कराड़ा और तमाम जगहों में जनता से वोट की अपील की है और साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मैं लोकसभा चुनाव के समय यहां पर धैर्यशील माने के समर्थन के लिए आया था। आपने अपना समर्थन और आशीर्वाद उन्हें दिया, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया हूं, आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और आपको अवगत कराने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, ये चुनाव मात्र सत्ता के लिए नहीं है। यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन पूरे देश के अंदर एनडीए कार्य कर रहा है। उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को देने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए और शासन सत्ता उसके लिए सुशासन का एक मंत्र बनकर के आता है। एक तरफ यह महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे सेना है और एनसीपी में श्री अजीत पवार है, आरपीआई रामदास अठावले जी है और दूसरी तरफ न नीति है, न नैतिक बल है, न निर्णय लेने की सामर्थ्य है। ऐसा महाअगाड़ी गठबंधन जो देश के साथ धोखा कर रहा है, धोखा। और यूपी के उपचुनाव को लेकर सपा का प्रचार प्रसार भी जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर के कटहेरी में प्रत्याशी शोभावती के पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के साथ ही यूपी की सरकार भी टिकने वाली नहीं है। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है
कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे हैं कि नहीं डपट रहे हैं? बताओ। और सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। और सच्चाई तो ये है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। कैसी सरकार है सोचो आप। उन्हें पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, अब डीएपी भी छीन ली किसानों से। अभी तक तो हम कहते थे ये बोरी में चोरी कर रहे हैं, अब तो पूरी की पूरी बोरी उठा ले जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार इस वक्त जारी है और मैनपुरी में सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति लोगों को छल और बल से अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। जो हमेशा हुआ है, मैनपुरी के लोग तो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते रहते हैं जीत का, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और फिर तोड़ेंगे। सीटें हमेशा बदलती रही हैं, कोई किसके गढ़ रहा है। जैसे आप देखेंगे अयोध्या में भी एक बार बीजेपी का गढ़ को आपने, ऐसे उनका कहना है कि यहाँ पर करेल इस बार ध्वस्त होगा और करेल में कमल का फूल। देखिए, बीजेपी के पिछले कई चुनावों के अगर बयान सुनेंगे, आदरणीय डिम्पल यादव जी के उपचुनाव को देख लीजिए, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विधानसभा में जब लड़ रहे थे उस समय का देखिए, या 24 के लोकसभा के जनरल इलेक्शन में बीजेपी के लोगों के बयान देखिए, और आज के इस चुनाव के भी बयान देखिए, तो हर चुनाव से पहले वो लोग इस तरह के बयान देते रहे, और परिणाम देखिए जो जनता ने दिए। बीजेपी के लोग कोई चीज में मतलब नहीं, इनको मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है नफरत फैलाने से। अगर उनको फुर्सत मिलती तो समीक्षा करते स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो दिन भर झूठ बोलने से फुर्सत में नहीं है। सरकार में रह के काम करना पड़ता है, जनता ने अगर जिम्मेदारी दी तो उसको निभाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार इस वक्त चल रहा है। 18 नवंबर को मुजफ्फरनगर में 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के दौरे भी होने हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभाएं होनी है और उपचुनाव में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी होनी है। अखिलेश यादव का 18 गांव से रोड शो निकलेगा। जयंत चौधरी का 9 से 10 गांव में मेगा रोड शो होना है। साथ ही ककरौली की अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की विशाल जनसभा यहां पर होनी है। चंद्रशेखर आजाद वो भी एंट्री करने वाले हैं, 2 जनसभाएं उनकी भी होनी है। मेगा रोड शो भी होगा। मीरापुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे दिग्गज।
और कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की जमीन पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग तारीखों में यह प्रचार प्रसार होना है, जिसमें कई बड़े चेहरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी इसमें है, वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो कई बड़े चेहरे हैं। अखिलेश यादव का 18 गांव में मेगा रोड शो होना है। जयंत चौधरी की अगर बात करें 9 से 10 गांव में उनका भी मेगा रोड शो होना है। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद पार्टी से हैं, 2 जनसभा और मेगा रोड शो उनका भी होना है। मीरापुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के इस बार आसान है। तो यूपी उपचुनाव का जो रण है, तमाम दिग्गज बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की जमीन पर, जहां पर ये बाय इलेक्शन होना है, जिन सीटों पर 9 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है, और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में आप जनता से वोट की अपील करने के लिए तमाम दिग्गज जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अलग अलग तारीखें उनकी ये फिक्स की गई हैं, जहां पर ये मेगा रोड शो होना है, जनसभा को संबोधित करना है और अपने प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोट की अपील भी करेंगे। तो इसमें कई दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं। मीरापुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। उनके लिए भी डेट रखी गई है 18 नवंबर को। मुजफ्फरनगर में 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो प्रचार प्रसार करेंगे, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आम जनता से वोट की अपील भी करेंगे। मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभाएं भी होनी हैं। और इसी के साथ उपचुनाव में AIMIM के प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, उनकी भी एंट्री होनी है। अखिलेश यादव 18 गांव से मेगा रोड शो निकालेंगे। जयंत चौधरी की अगर बात करें तो 9 से 10 गांव जहां पर मेगा रोड शो होना है जयंत चौधरी का। चंद्रशेखर आजाद की भी 2 जनसभाएं होनी है, मेगा रोड शो होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी में सरकारी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लगने का मामला सामने आया था, जिससे पहले 10 बच्चों की मौत की खबर थी। वहीं अब यह आंकड़ा बढ़ गया, यानी कि संख्या 11 तक पहुंच चुकी है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मामले का खुद संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में घटना की रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए हैं। सर बहुत पूरी कोशिश की हम लोगों ने बचाने की। बच्चे ज़्यादा थे, फिर भी पूरी कोशिश की बचाने की। जितने हो सकते थे उतने बचाए सर। बहुत पूरी कोशिश की है बचाने की हम लोगों ने। तो आपके साथ में और भी स्टाफ था? 2 स्टाफ और 3 स्टाफ और थे, डॉक्टर थे। जितना पॉसिबल हुआ उतने बच्चे निकाले। फिर जब धुआं बढ़ा, लाइट बंद कर दी गई, तब सर हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि हम लोग क्या करें अब। अगर लाइट जली थी तो और भी प्रयास करते? जी बिल्कुल सर, जब इतने निकाल लिए थे तो सर और भी निकाल जाते। अनुमानन कितने बच्चे निकाले थे आपने? काफ़ी निकाले सर, हम लोगों ने मिलकर के सबने निकाले सर। 5-6 महीने निकाले, मतलब 15 बच्चे तो हम लोगों ने निकाल ही लिए थे। बस ये शुद्ध नहीं थी, बस यही था कि कितने और निकाल सकते हैं। फिर जब लाइट बंद हुई है और धुआं बढ़ गया, तब सर फिर हम लोग थोड़ा वो हुए। फिर भी गए कोशिश करके अंदर, फिर भी मास्क लगा के गए, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था कि टॉर्च की लाइट में भी नहीं दिख रहा था, मोबाइल से भी नहीं दिख रहा था कि हम लोग जा कर के कुछ देख पाते। फिर सर बहुत मुश्किल हो गई थी हम लोग को देखना। घटना तो बड़ी विकट थी सर, बहुत ज़्यादा थी और इतनी जल्दी हुआ है कि कुछ समझने सुध नहीं ले पाए। बस ये था किसी तरीके से बच्चे हम लोग निकाल ले जाए। पैर की तो खैर ये है सर। पैर जल गया तो कैसे? सर पजामे में एकदम से आग पकड़ गई, यूनिफॉर्म पहने थे उसमें एकदम से आग पकड़ गई, तो वो भी ध्यान नहीं दिया। तो स्टाफ चिल्लाया, दीदी पजामे में आग लग गई, उतारो। तो सर तुरंत उतार के फेंका है, पजामा हटाया है। तब तक तो जल ही गया था पैर। फिर भी सर लगे थे, तो हमारी जलन के आगे क्या बोल दें। सब बच्चे ज़्यादा ज़रूरी थे उस समय हम लोगों को। झांसी मेडिकल कॉलेज क्या बना तब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दावे किए थे कि ये वर्ल्ड क्लास के इसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां पे नागरिकों की मदद से बड़े ने उन बच्चों को बचाया हो, जहां पे जो बचाव के जितने भी यंत्र थे वो फेल नजर आए हों। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आज तक 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी किसी पे तय नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कितनी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं रही है। झांसी की घटना वो बहुत दुखद थी। 10 बच्चों की जल के मौत हो गई है। जो माता पिता अपने बच्चों के इलाज के लिए आए थे, उनको निराशा मिली है।
समाजवादी पार्टी उनके दुख के साथ खड़ी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं निभाई। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से लचर हैं। झांसी में जिस तरह से माननीय मंत्री जी की आवभगत में चूना डालने का काम किया गया वो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता को दिखाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना घटी है और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए और जितने भी पीड़ित परिवार है, जहाँ हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ है, वही हम चाहते हैं कि सरकार उनकी पूरी सहायता करे और मुआवजा दे। देखिए ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं अस्पताल वैसे के वैसे। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए, क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे? और उसी का परिणाम यह है कि बजट न मिलना नंबर 1, नंबर 2 वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सर 10 बच्चों की डेथ हो गई थी बर्न की वजह से, जिनका सर पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी सर जो 11 बच्चे की डेथ हुई है वो सर प्री टर्म बच्चा था। यूजुअली बर्थ के समय वेट होता है 2.5 kg। इस बच्चे का प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, इसका 1.05 kg वेट था, 1.05 kg वेट था। तो इसको प्रीमेच्योर एपनिया हुआ था, जिसकी वजह से इसको इंट्यूबेट किया गया था। तो प्रीमेच्योरिटी की वजह से इसको एपनिया हुआ था और सेप्सिस हो गई थी। सेप्सिस का मतलब होता है कि होल बॉडी इन्फेक्शन। तो बेसिकली ही डाइड ऑफ सेप्सिस, नॉट बिकॉज ऑफ बर्न इंजरी और एनी स्मोक इफेक्ट। बच्चे भर्ती हैं उनकी अब क्या कंडीशन है, कितनी संख्या है उनकी? सर अभी देखिए ये बड़ी डायनेमिक प्रोसेस है। अभी 22 बच्चे भर्ती थे, 22 में 5 की छुट्टी हो गई है। 17 बच्चे हमारे पास मेडिकल कॉलेज में हैं, बाकी बच्चे 5-6 नर्सिंग होम में हैं। और वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की एक टीम लगी हुई है जो दिन में 3 बार राउंड लेती है और सुनिश्चित करती है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी उनका इलाज फ्री किया जाए। क्योंकि प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पार्ट हैं और उन्होंने भी बड़ा फ्री इलाज करने का वचन दिया और वो फ्री इलाज कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से उन बच्चों को दवाई भेजी जा रही हैं, मेडिकल कॉलेज से उनकी जांचें फ्री कराई जा रही हैं, तो उनका भी वहाँ पर इलाज फ्री सुनिश्चित किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज से बड़ी खबर है। कुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर, महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। और आपको बता दें कि यूपीएसआरटीसी भी पर्यटकों के लिए लगातार अभियान चला रहा है। बसों में श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा फील हो, विभाग इसके लिए कदम उठा रहा है। पर्यटकों को अच्छा फील करवाने के लिए रोडवेज कुली सेवा में लगे हुए हैं। रोडवेज कुलियों की अगले हफ्ते उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और सीनियर सिटीजन के लिए मददगार होगी ये कुली की सेवाएं। तो कुलियों को फिलहाल प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। जो सीनियर सिटीजन हैं यहां पर पहुंचेंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो, अच्छा महसूस वो करें रोडवेज बसों में, इसके लिए लगातार ये अभियान भी चलाया जा रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीनियर सिटीजन्स के लिए मददगार होगी कुली की सेवाएं। प्रशिक्षण कुलियों को दिया जा रहा है। प्रयागराज में ये कुंभ मेले को भव्य दिव्य बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। जो लोग यहां पर पहुंचेंगे, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स की अगर बात की जाए, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो और कुली जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो उनको बेहतर सुविधा दे सके और बसों में वो बहुत अच्छा फील करें, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो कुली हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस कुंभ महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।